हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। हम लोग सिंधु सभ्यता में हमारा आज का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर में अपने सिंधु सभ्यता के कई टॉपिक को पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज आइए हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है, पहले हम जानते हैं। देखो, सिंधु सभ्यता अफगानिस्तान में भी पाया गया है, पाकिस्तान में भी पाया गया है, भारत में भी पाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे। अफगानिस्तान में जो है 2 स्थल हैं इसके। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और दूसरा स्थल है सोरतुगई। मुंडी गाक और सोरतुगई। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु प्रांत और पाकिस्तान में किन किन प्रांतों में कौन कौन स्थल पाए गए हैं। देखिए, यहाँ पंजाब प्रांत हो गया और यहाँ हो गया सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत हो गया और सिंध प्रांत। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में पाया गया है सिंधु सभ्यता के स्थल, बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ठीक है, आइए देखते हैं बलूचिस्तान में कौन कौन स्थल पाए गए हैं। सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर हो गया और सुतका को हो गया। अगला स्थल है डाबरकोट। ठीक है, ये 3 स्थल हैं जो बलूचिस्तान में। कहाँ हैं? बलूचिस्तान में है डाबरकोट। इन स्थानों से जो है सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। और इसके अलावा पंजाब प्रांत में जो है हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, जलीलपुर हो गया। इसके बाद रहमान ढेरी हो गया, गुमला हो गया, रहमान ढेरी और नियाकली। ठीक है, ये जो प्रांत हैं, ये जो पंजाब प्रांत में जो है ये स्थल पाए गए हैं, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, गुमला, रहमान ढेरी, नियागली। ये स्थल का हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। एक एक स्थल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका खोज किसने किया, इसका उत्खनन किसने किया, इस स्थानों पे कौन कौन वस्तुएं पाई गई हैं, तो इनका हम बाद में अध्ययन करेंगे डिटेल में। अभी आप जानिए कि किन प्रांतों में कौन सा स्थल पाया गया है। ठीक है, अब देखिए सिंधु प्रांत में कौन कौन स्थल पाए गए हैं। सिंधु प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया आपका। इसके अलावा चान्हू दड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया और इसके अलावा जूडीरो दड़ो हो गया, ठीक है, जूडीरो दड़ो हो गया, जूडीरो दड़ो हो गया। ठीक है, इन स्थलों से जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। ठीक है, और देखिए ये हो गया अफगानिस्तान में मुंडी गाक, सोरतुगई। और पाकिस्तान के 3 प्रांतों पाया गया, बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ठीक है, और बलूचिस्तान में सुतका कांगे डोर है और दूसरा स्थल है सुतका को हो गया, तीसरा स्थल डाबरकोट हो गया। और पंजाब प्रांत में कौन कौन स्थल है? हड़प्पा हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, जलीलपुर हो गया,
गुमला हो गया, रहमान डेरी हो गया, नियाकली हो गया। ठीक है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो हो गया, चानूदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया और जुडीरो दड़ो हो गया। ठीक है। इन स्थलों से जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। अब चाहे स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद हम भारत में किन किन प्रांतों में कौन कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पाए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए। अब देखिए भारत में कौन कौन स्थल पाया गया है। ठीक है। भारत में आपका पंजाब प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, और उसके अलावा हरियाणा हो गया दूसरा, हरियाणा हो गया दूसरा स्थल हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद जम्मू हो गया, जम्मू हो गया। इसके बाद आपका उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका उत्तरी राजस्थान गुजरात हो गया। थोड़ा सा इसको और नज़दीक नज़दीक कर दीजिए। जम्मू हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया। इसके बाद आपका गुजरात हो गया। इसके बाद एक स्थल और है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ लिख देते हैं हम, उसके बाद बता देंगे आपको महाराष्ट्र। ठीक है। देखिए पंजाब प्रांत में आपका, पंजाब प्रांत में कौन कौन है। रूपनगर हो गया, कोटला निहंग खान हो गया। ठीक है। और चक 86 हो गया। रूपनगर जिसे हम रोपड़ कहते हैं, रोपड़ हो गया। कोटला निहंग खान हो गया। चक 86 हो गया। ठीक है। और इसके बाड़ा हो गया, संघोल हो गया, बाड़ा, संघोल, और इसके अलावा टेरा माजरा हो गया। ठीक है, टेर माजरा हो गया, ढेर माजरा हो गया। ठीक है। पंजाब में कौन कौन स्थल है। भारत में सिंधु सभ्यता के कौन कौन स्थल है। रोपड़, कोटला निहंग, चक 86, बाड़ा, संघोल, ढेर माजरा। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा हो गया। देखिए हरियाणा में कौन कौन स्थल है। मिथातल हो गया, सिसवल हो गया, मिथातल, सिसवल, ठीक है, मिठातल, सिसवल। इसके अलावा बड़ावली, राखीगढ़ी, बड़ावली, राखीगढ़ी, कुड़ाल। ठीक है। यहीं से चांदी का मुकुट भी पाया गया है, कुड़ाल से। ठीक है। तो हरियाणा में मिठातल, सिसवल, बड़ावली और राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, पूरा स्थल, और कुड़ाल। ठीक है। जम्मू में एक स्थल है, जम्मू में कौन सा स्थल है। मांडा, ठीक है। जम्मू में जो स्थल पाया गया है वो मांडा है। इसके बाद आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, नाम नज़दीक कर देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन स्थल पाया गया है आपका? आलमगीरपुर, सनौली, आलमगीरपुर, सनौली, आलमगीरपुर सोनौली हो गया आपका, और बड़ा गांव, हुलास, मांडी। इन सब स्थलों से क्वेश्चन पूछ चुका है। बड़ा गांव, हुलास, मांडी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो है आपका मेरठ में है, ये आपका मेरठ में है। चलिए इसको हम बाद में बताएंगे ही, मेरठ में है। और ये बागपत में है आपका, बागपत में है। और ये तीनों स्थल जो हैं, ये तीनों स्थल जो हैं आपके सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं उत्तरी राजस्थान में कौन कौन स्थल पाए गए हैं। इसको थोड़ा सा और हम इधर कर लेते हैं। उत्तरी राजस्थान, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में कौन कौन स्थल पाए गए हैं? देखिए, उत्तरी राजस्थान में 2 स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, कालीबंगा, गणेश्वर। कालीबंगा, बंगा हो गया, और गणेश्वर। कालीबंगा और गणेश्वर, कालीबंगा और गणेश्वर उत्तरी राजस्थान में पाए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में कौन कौन स्थल पाया गया है? देखिए, गुजरात में ढेर सारे स्थल पाए गए हैं, जैसे रंगपुर, लोथल, पाडरी। रंगपुर, रंगपुर हो गया आपका, लोथल, लोथल, पाडरी, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ठीक है। रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभास पाटन, रोजदी, देसलपुर, रोजदी, देसलपुर, देसलपुर हो गया, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी हो गया, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी हो गया, ठीक है। इसके अलावा शिकारपुर और नबावाड़ा, नबावाड़ा, नबावाड़ा हो गया, और शिकारपुर, सुरकोटदा, भगतराव, धौलावीरा, सुरकोटदा, सुरकोटदा, भगतराव, सुरकोटदा और धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा, ये स्थल जो है गुजरात में पाए गए हैं। और मेघम और तेलोद 2 स्थान और भी मिलते हैं, मेघम, तेलोद। ये स्थल जो है कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभास पाटन, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी, नबावाड़ा, और उसके बाद शिकारपुर, सुरकोटदा, भगतराव, धौलावीरा, मेघम, तौलद। और महाराष्ट्र में एक स्थल पाया जाता है जो है दायमाबाद आपका। कौन सा? यहाँ पाया जाता है स्थल दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद जो है, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है ये स्थल, ठीक है। और देखिए, भारत में कहाँ कहाँ मिला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। हम देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन स्थल है। रोपड़ है, कोटला निहंग खान है, चक 86 है, बाड़ा है, बाड़ा है, संघोल है, ढेर माजरा है। हरियाणा में कौन कौन स्थल है? मिथाथल है, सिसवल है, बड़ावली है, राखीगढ़ी है, कुड़ाल है, ठीक है। जम्मू में कौन कौन स्थल है? मांडा है, ठीक है।
उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? आलमगीर है, सनौली है, बड़ा गांव है, हुलास है, मांडी है। देखिए आलमगीर जो है मेरठ जिले में है उत्तर प्रदेश के, सनौली जो है बागपत जिले में है, और बड़ा गांव, हुलास, मांडी जो है सहारनपुर जिले में है। ठीक है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में कौन कौन स्थल हो गया? कालीबंगा, गणेश्वर। और गुजरात में कौन कौन स्थल हो गया? रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभास पाटन, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी, नवाबाड़ा, शिकारपुर, सुरकोटदा, भगतराव, धौलावीरा, मेघम तेलोद। ये स्थल जो है ये स्थल गुजरात में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक स्थल पाया गया जिसे हम दायमाबाद है। ठीक है। तो ये स्थल जो है भारत के विभिन्न प्रांतों में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। अब हम देखेंगे इनका उत्तरी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है, पूर्वी छोर क्या है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए जो देखिए हम उत्तरी और दक्षिणी स्थल और पूर्वी और पश्चिमी स्थल। ठीक है। तो देखिए सबसे उत्तरी स्थल जो है वह रहमान ढेरी माना जाता है। रहमान ढेरी। और दक्षिणी जो सबसे दक्षिणी जो सबसे स्थल माना जाता है भगत राव। कुछ किताबों में दायमाबाद भी दिया है, लेकिन जो हम किताब आपको पुरातत्व विमर्श है उसमें यही दिया गया है। ठीक है, रहमान ढेरी और भगत राव। देखिए उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वह हो जाएगी 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे पूर्वी स्थल जिसे माना गया है सनौली माना गया है, कुछ में आलमगीर पूर्व माना गया है, कुछ पुस्तकों में सनौली या आलमगीरपुर भी किसी पुस्तक में माना गया है। ठीक है। और सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुतकांगे डोर माना गया है। क्या माना गया है? सुतकांगे डोर। ठीक है। सुतकांगे डोर को सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है, और इसकी जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी जो लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, कभी कभी आपका पूछता भी है ये। ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक इसकी दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 1400 किलोमीटर। सबसे उत्तरी स्थान जो है रहमान ढेरी है। सबसे पूर्वी स्थान जो है सबसे दक्षिणी स्थान जो भगत राव है, या दायमाबाद भी किसी पुस्तक में मिलता है। ठीक है। और पुरातत्व विमर्श में यही स्थान दिया गया है भगत राव, तो इसलिए हम इसको ही लिखे हैं। ठीक है। और पूर्वी स्थल जो है यहाँ सनौली है या आलमगीर भी मिलता है। और पश्चिम से जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है वह सुतकांगे डोर है, 1600 किलोमीटर। ठीक है। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मैं बलूचिस्तान बता रहा था, उत्तरी बलूचिस्तान में जो है क्वेटा और जाब की घाटियों में जो है सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं मिले हैं। नोट करके कहीं आप लिख सकते हैं। उत्तरी जो बलूचिस्तान है उसमें क्वेटा और जाब की घाटियों में जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। ठीक है, तो ये था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता राजनीतिक और सांस्कृतिक धार्मिक जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे, और आर्थिक विशेषताएं भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इन स्थलों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन स्थलों पर किसने खोज किया, किसने उत्खनन किया, और यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या यहाँ पर पुरातत्व संबंधित क्या वस्तुएं पाई गई हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।